हम उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, राइट है? अरे हाँ क्या ना। अच्छा, एक होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को अपन किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा पी, मालूम है ना कुछ? इसका मतलब होता है फाइनल माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। समझ गए? अच्छा, अब जरा ध्यान से सेकंड लॉ पे आप चल जाते हैं, ठीक है? अब पहले मैं आपको है ना एक हल्का फुल्का आइडिया देता हूँ कि ये फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम निकालते कैसे और क्यों मोमेंटम के चेंज से फोर्स आता है। समझो, देखो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? उसका मास है 5 kg। उसकी देखो ये बेटा इनिशियल केस है, राइट है ना? स्टार्टिंग में देखो तो इनिशियल, इसकी वेलोसिटी तो बेटा जो होती है इनिशियल वेलोसिटी वो अपन लिखते हैं यू से, मतलब है सिंबल यू होता है। तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा मास है, वेलोसिटी है, तो मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अरे हाँ क्या ना, मास इंटू वेलोसिटी, वी है वेलोसिटी। तो बेटा अब ये कौन सा मोमेंटम होगा? इनिशियल मोमेंटम, स्टार्टिंग वाला। तो मैं लिख रहा हूँ पी और आई, पी आई मतलब मोमेंटम, आई मतलब इनिशियल वाला। कैसे निकलता है सर भाई? मास और वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी इस बार? यू, इनिशियल है तो। अरे हाँ क्या ना, मास कितना? 5, वेलोसिटी कितनी? 10, कितना आया? 50। मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ये किसका होता है? यूनिट मोमेंटम का। अच्छा, अब बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी। अच्छा, अब मान लो थोड़े समय बाद, थोड़े समय बाद, मान लो कि वो समय है 10 सेकेंड। कितना समय है? 10 सेकेंड, ठीक है? 10 सेकेंड बाद वही ऑब्जेक्ट है, तो मास तो सेम ही रहने वाला 5, ऑब्जेक्ट वही है। अब ये फाइनल केस है, ये स्टार्टिंग में था, ये फाइनल। फाइनल वेलोसिटी अपन लिखते हैं v से। मान लो किसी फाइनल वेलोसिटी थी 50 हो, राइट? तो अब निकालेंगे फाइनल मोमेंटम, मास है वेलोसिटी है, तो फाइनल मोमेंटम, p मतलब मोमेंटम, f मतलब फाइनल वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब कौन सी वेलोसिटी आएगी? v वाली। तो m कितना है? 5, v कितना है? 50। आंसर आया 250, और जो भी इसका यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड। डन। अच्छा, तो मोमेंटम इनिशियल और मोमेंटम फाइनल, तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल चेंज, राइट है? तो अब निकालते हैं डेल्टा पी, वो होता है फाइनल पी एफ माइनस पी आई। पी एफ कितना है बेटा? 250, माइनस पी आई कितना है? 50, कितना आया? 200। आया 200। अगेन मोमेंटम है तो केजी मीटर पर सेकंड, राइट है? तो कितने, देखो स्टार्टिंग में कितना मोमेंट था? 50, अब कितना हुआ? 250, तो कितना चेंज आया? 200 चेंज आया, 200 चेंज आया। अरे हाँ के ना, यस और नो? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के क्या वेलोसिटी चेंज हो सकती है? नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो अपनी स्पीड चेंज कर सकता है, ना अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ना रेस्ट से मोशन में आ सकता है, राइट है? अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है मतलब उस पर फोर्स लगा है, ये गारंटी हो गया इसका मतलब। तो एक बात तो पक्की है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट था इस पे फोर्स तो लगा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है, और वेलोसिटी जब भी चेंज होती है मतलब फोर्स बाहर से लगा। कि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपनी वेलोसिटी चेंज कर सकता नहीं, ठीक है सर? तो आप समझो, जब जब वेलोसिटी चेंज होगी तब तक डेल्टा पी आएगा, मोमेंटम चेंज होगा। क्यों? सोचो, अगर मान लो कि वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो अगर स्टार्टिंग में 10 तो फाइनल भी कितना हो जाता? 10। अगर मान लो चेंज नहीं होती फाइनल भी 10 होता। फिर हम निकालते हैं मोमेंटम फाइनल वाला, राइट है? तो क्या आता मोमेंटम फाइनल वाला? मास। ये बता रहा हूँ, मान लो कि अगर वेलोसिटी चेंज ना होती तो क्या होता, होता रहा, ठीक है? स्टार्टिंग में 10, एंडिंग में 10। और हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है मतलब फोर्स नहीं लगा है, राइट है? मतलब फोर्स जीरो है। अरे हाँ क्या ना, राइट? ठीक है। तो अगर मैं इस केस में मानूं कि भाई वेलोसिटी मान लो चेंज नहीं हुई है, ठीक है? अगर चेंज हुई है तो मैंने निकाल दिया सब कुछ। अगर चेंज नहीं हुई है तब मैं निकालता फाइनल मोमेंटम। तो मास इंटू वेलोसिटी कितनी है? 10, कितना आया? 50। अब मैं निकालता हूँ चेंज, मतलब डेल्टा पी, वो होता है फाइनल
फाइनल माइनस इनिशियल, तो इस केस में फाइनल कितना आ रहा है 50, कितना इनिशियल है 50, व्हाट इज 50 माइनस 50, 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो चेंज इन मोमेंटम 0, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो फोर्स भी 0। कौन बोलता है फर्स्ट लॉ, अरे हाँ के ना, राइट। अच्छा, अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या डेल्टा भी 0 आ रहा है, नहीं। और अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या फोर्स 0 है, नहीं, मतलब फोर्स तो है। कौन बोलता है फर्स्ट लॉ, सही बात है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम और फोर्स में एक रिलेशन है। जब फोर्स 0 तो चेंज भी 0, और जब फोर्स 0 नहीं होता है तो चेंज भी 0 नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हम चेंज इन मोमेंटम की हेल्प से लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं सब, हाँ के ना, क्लियर है। लास्ट का आप जो सेंटेंस में रोज कौन सा वाला? अभी जो बोले लास्ट में, मैंने ये बोला कि चेंज इन मोमेंटम से हम फोर्स निकाल सकते हैं, मतलब इनमें एक रिलेशन आ रहा है, क्योंकि फोर्स 0 है तो चेंज भी कैसा आया, और जब फोर्स 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स 0 क्यों नहीं है, सामर्थ्य बताइए। 20 10 से 50 हुआ तो मुझे कैसे मालूम पड़ा कि पक्का फोर्स 0 नहीं है, क्या चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई। तो वेलोसिटी चेंज होने से तुझे कैसे मालूम पड़ा कि पक्का, गारंटी कैसे लगा कि फोर्स है ही है, कैसे मालूम पड़ता है कि वेलोसिटी चेंज हुई तो फोर्स भी, मतलब फोर्स लगा है, कैसे मालूम पड़ा, कहाँ से मालूम पड़ा, सौर्य बता। ऐसे ही सॉल्व करें। नहीं सॉल्व नहीं, अंशी बता, वृंदा बता, क्या बोलता है फर्स्ट लॉ। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को अपनी स्पीड चेंज नहीं कर सकता, अगर बाहर से फोर्स लगा है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज स्पीड होगी, तो चेंज। अगर स्पीड चेंज हुई है मतलब फोर्स बाहर से लगा है, बस वही। ऐसे तर्क बनाओ खुद के। आप कैसे आप ऑब्जर्व करोगे अपने आप विचारों नेचर को, ऐसे ऑब्जर्व करोगे यार, अगर वेलोसिटी चेंज हुई है मतलब पक्का फोर्स किसी ने बाहर से लगाया है, गारंटी है, ये गारंटी है, तभी हो सकता है। कौन बोलता है फर्स्ट लॉ बोलता है। तो यहाँ गारंटी है कि फोर्स लगा है, अब फोर्स लगा है, ठीक है, मतलब फोर्स 0 नहीं हो सकता, अभी लगा है फोर्स, उसने लगा है। तो जब फोर्स 0 नहीं है तब मोमेंटम का चेंज भी 0 नहीं है, अरे हाँ क्या ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम चेंज इन मोमेंटम और फोर्स आपस में जुड़े हुए हैं। जब फोर्स 0 तो चेंज भी 0, जब फोर्स 0 नहीं तो चेंज भी 0 नहीं, मतलब आपस में लिंक है। मतलब इसकी हेल्प से अपन फोर्स निकाल सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अरे हाँ क्या नहीं, ये मतलब यस बताओ, आपको बताओ लिंक है कि नहीं आ रहा है। देखो चेंज 0 आ रहा है तो यहाँ फोर्स भी 0 आया था, क्यों फोर्स 0, क्योंकि स्टार्टिंग भी 10 एंडिंग भी 10, वेलोसिटी चेंज हुई नहीं तो फोर्स 0। कौन बोलता है फर्स्ट लॉ, कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो फोर्स 0 तो चेंज भी 0, फोर्स 0 नहीं तो चेंज भी 0 नहीं। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, इसमें और फोर्स में एक कोई ना कोई फॉर्मूला है जिससे हम दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फिजिक्स में फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो समझ में, बात समझ में आई, ठीक है, ओके। अब देखो, अब कैसे निकालोगे फोर्स, अगर आपको मोमेंटम में चेंज मालूम है तो अब वो समझ, देखो अब मुझे एक बात बताओ, आपको चेंज निकालने के लिए, चेंज फोर्स निकालने को कुछ नहीं करना है, जो मोमेंटम का चेंज है उसको आपको टाइम से डिवाइड करना है। एक बात ध्यान रखना हमेशा, जब भी हम किसी चीज को टाइम से डिवाइड करेंगे, फिजिक्स में बता रहा हूं, हमेशा वर्ड आएगा रेट, क्या आएगा, रेट। ये बात समझ में आई। जब भी हम, क्योंकि रेट वर्ड का मीनिंग ये है फिजिक्स में डिवाइड बाय टाइम, आप समझ गए। अरे हाँ क्या ना, तो वैसे नहीं बोलेंगे कि डिवाइड करो टाइम से, वो क्या बोलेंगे रेट, वो वाली रेट नहीं, रेट यहाँ पे रेट मतलब टाइम की बात हो रही है, ठीक है। सेकेंड लॉ के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है, ओके, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। अब जरा सेकेंड लॉ को नोट्स लेके नहीं आए हो, देखो मैं सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अरे हाँ, अब मैं सेकंड लॉ का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, और बेटा ध्यान से देख, सुनना, वैसे सुनना, ठीक है, फिर मैं वापस से आऊंगा, एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वर्ड देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई फोर्स। ये बात समझ में आ रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ वर्ड क्या आ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अच्छा ठीक। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब मुझे आपसे ये बात ध्यान रखना, सेकंड लॉ के अनुसार जो लगने वाला फोर्स है, ओके, जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा? हाँ, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, और क्या है? चेंज इन मोमेंटम मतलब ऊपर क्या आएगा? डेल्टा पी। बात समझ में आ गई? तो ये बन गया हमारे लिए फोर्स का एक फॉर्मूला, डेल्टा पी अपॉन टाइम। रेट, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, और मतलब अगर आप चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आता है? लगने वाला फोर्स, लगने वाला फोर्स। चलो अब मैं इस केस मान लेता हूँ। मान लो कि एक बॉल थी, उसकी स्पीड 10 से 50 हुई, तो इस पर फोर्स लगा। वो फोर्स कितना होगा मुझे नहीं मालूम है, ये रहा फॉर्मूला। डेल्टा पी कितना था इस केस में? 200, और टाइम कितना लगा? 10, 10 करके कितना आंसर आया? 20 फोर्स मतलब न्यूटन। यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा। अरे हाँ क्या ना, ये बात समझ में आई कि नहीं? तो लगने वाला फोर्स कैसे निकालना है? मोमेंटम का चेंज ऊपर। अच्छा, मोमेंटम का चेंज कैसे निकालना है? सिंपल है, पी आई पी एफ, वो वाले क्वेश्चन में दी होगी, चिंता मत करो। पी आई निकाल दिया, पी एफ निकाल दिया, दोनों को माइनस किया, डेल्टा पी मिल गया। टाइम आपको क्वेश्चन में दिया होगा ऐसे, डेल्टा पी ऊपर, टाइम नीचे, कट किया, आंसर आया वही है। अरे हाँ केन, निकालना आया। सही बात है, क्या रॉन्ग बात है? सही बात है, अरे हाँ के ना। ओके, अब मैं आपको कुछ बातें और बताऊं। आप एट्थ में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल पढ़ के आए हो ना? आए हो पढ़ के? ठीक, अच्छा। साक्षी बेटा यहाँ तक क्लियर है? जनिश बेटा यहाँ तक क्लियर है? ओके देखो, अब मुझे अगर इस केस में निकालना है, इस केस में निकालना है फोर्स, तो क्या यहाँ फोर्स लगा है? नहीं, क्योंकि स्पीड भी 10 थी, वो भी 10 था, तो तब स्पीड देख के मालूम कर लोगे फोर्स 0 है। पर अगर अपन फॉर्मूला भी लगाए फोर्स का, तो वो था डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना आया था इस 0, और टाइम कितना था? वही 10। तो 0/10 क्या होता है? 0 ही होता है, कोई फोर्स नहीं, 0 न्यूटन। ठीक है ना? अरे हाँ क्या ना, और हम जब करेंगे न्यूटन तो आपको और क्लैरिटी आएगी क्या क्या करना, कैसे करना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को भी तो और डेप्थ में लेके जाऊंगा। ओके, पर उससे पहले मुझे कुछ बातें सिखानी है। हम सेकंड लॉ का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? ठीक है, अब थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है ना, मेरे साथ साथ में, और रियल लाइफ में अप्लाई करना। हम इसे डेली करते हैं, पर हमें मालूम ही नहीं कि हम एक्चुअल में, देखो जो बंदा ये ऑब्जर्व करता है, देखो कैसे मालूम पड़ा न्यूटन को कि फोर्स और टाइम में भी एक फोर्स का टाइम जुड़ा हुआ है। सिर्फ देखो, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम काम नहीं करेगा। ये तो मुझे ये तो समझ में आया कि मोमेंटम में चेंज आता है तो मतलब फोर्स लगता है, वो तो हम समझ गए हैं, देख के अरे हाँ के ना, क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। अरे हाँ के ना, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो मोमेंटम भी 0 आता है चेंज में, हाँ के ना। तो हम समझ गए कि भाई चेंज और फोर्स में एक रिलेशन राइट है। पर कैसे मालूम पड़ता है कि टाइम और फोर्स में भी एक रिलेशन है? क्यों इसके फॉर्मूले में टाइम भी आता है? ये बात समझ में आ रही है? तो उसको अपन दो अलग अलग किसको समझते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले अब मैं आपको है ना एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? उस एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे, और आप मुझे खुद देना, आप खुद आंसर बोल दोगे। बट आप इतना तो जानते ही होंगे, एट्थ में मैथ्स के हिसाब से, कि जो चीज आती है न्यूमरेटर में उसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और जो चीज आती है उसे बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। एंड व्हाट आर इनवर्स प्रोपोर्शन? अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो बढ़ने, एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, समझो, क्योंकि डेल्टा भी ऊपर आ रहा है, मोमेंटम में चेंज ऊपर आ रहा है, तो मोमेंटम में चेंज और फोर्स कैसे है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ज्यादा चेंज
ज्यादा फोर्स, कम चेंज कम फोर्स। टाइम को देखो, टाइम हमारे डिनोमिनेटर में, टाइम और फोर्स इनवर्स है। टाइम ज्यादा फोर्स कम, टाइम कम फोर्स ज्यादा। मतलब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो, पहले अपन ये समझते हैं डेल्टा पी। देखो बेटा, क्योंकि डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम ऊपर आ रहा है, अरे हाँ के ना, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेल्टा पी के। मतलब डेल्टा पी के बढ़ने से फोर्स भी बढ़ेगा, और डेल्टा पी के घटने से, मतलब मोमेंटम में चेंज घटने से फोर्स भी घटेगा। इसको एग्जांपल दे समझते, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सपोज करो कि एक बॉक्स पड़ा है, एक पत्थर है, एक पत्थर है, ठीक है। उसका मास ले लेते हैं 100 kg, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ क्या ना, वो स्टैटिक में रुका हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ये इनिशियल केस है आई, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी आई, मास इंटू वेलोसिटी, जो कि 0 है इनिशियल, कितना आया 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे, ओके, ये केस नंबर 1, ठीक है ना। इसका पी आई कितना आया 0, ठीक है। अब मुझे, मैं इसको 10 सेकेंड में, मुझे इसकी स्पीड करनी है, सपोज करना, फाइनल, ओके, फाइनल केस मैं स्पीड करनी है 20, ठीक है। ये केस नंबर 1, टाइम 10 सेकेंड। अगेन सेम पत्थर, मास तो वही है, स्टार्टिंग में अगेन रुका हुआ है, ये केस 2 है, ठीक है। अगेन 10 सेकेंड, इस बार मुझे 10 सेकेंड में इसकी स्पीड 20 नहीं 100 करनी है, 10 सेकेंड के अंदर। अब आप मुझे बताओ, कब आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जल्दी से स्पीड करनी है उसकी 100, मतलब उसी समय में आपको उसकी स्पीड 100 करनी है, ध्यान के ना। और एक आपको उसी समय में उसकी स्पीड 20 करनी है, तो यहाँ आपको आराम से काम चल जाएगा आपका, धीरे धीरे से। यहाँ आपको झड़प से जगह बताना पड़ता है कि वो जल्दी जल्दी पहुंच जाए 100 तक। अरे हाँ क्या ना, यस और नो, सही बात है ना। अरे हाँ क्या ना, राइट। अब देख, अब तो हमने क्या नोटिस किया, अब आप देखना, अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ डेल्टा पी, ठीक है। देखना, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा, यहाँ पे फोर्स आपने बोला ज्यादा, राइट है। तो अगर फोर्स ज्यादा तो डेल्टा पी भी ज्यादा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑटोमेटिक आएगा, देखना मैं दिखाता हूँ। अब मैं पहले यहाँ निकालता हूँ डेल्टा पी, यहाँ निकालता हूँ मैं पी एफ, फाइनल मोमेंटम, मास 100 ही है इसका मास, इंटू वेलोसिटी कितनी है 20, कितना आया 2000। नाउ व्हाट इज डेल्टा पी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 2000, इनिशियल कितना है इस केस में 0, तो डेल्टा पी कितना आया 2000, ठीक है। ओके फाइन। अब मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, यहाँ मुझे निकाल डेल्टा पी, ये इनिशियल केस है, पी आई मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वाली 0 है 0। अब मैं निकालते हैं मास, ये फाइनल फाइनल केस है, मास कितना है वही 100 है, वेलोसिटी कितनी है 100 है, 10,000। अब निकालता हूँ डेल्टा पी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 10,000 माइनस इनका 0, कितना आया 10,000। अब बताओ डेल्टा पी ज्यादा कब आ रहा है, नीचे के ऊपर, नीचे। डेल्टा पी ज्यादा, फोर्स भी ज्यादा। रियल लाइफ में होगा कि नहीं होता मुझे, अरे हाँ के ना। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ग्रुप है ना, दो ग्रुप बैठे हैं, दोनों ग्रुप में सेम लोग हैं, ठीक है। एक ग्रुप को 10 सेकेंड में बस की स्पीड को 20 तक लेके जाना है, और दूसरे ग्रुप को उसी साइज की बस में, उससे ही भार की बस है, उसको 10 सेकेंड में 100 की स्पीड लेके जाना है, धक्का मार के। किसको दम ज्यादा लगाना पड़ेगा, सेकंड वाले को, ऑब्वियसली हम वी कैन फील इट, राइट। देखो, आपने फील किया, और यहाँ देखो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। तो समझे, डेल्टा पी और चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोर्स कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है और बढ़ेगा ही। अरे हाँ के ना, हाँ के ना, आप समझे, यस। तो ये पहला प्रूफ कि ज्यादा मोमेंटम में चेंज फोर्स ज्यादा लाना पड़ेगा, कम मोमेंटम में चेंज फोर्स कम, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ के ना, डन। अब आते हैं टाइम पे, ठीक है, टाइम पे।
टाइम और फोर्स कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओके। इसके तो हर फॉर्मूला में टाइम नीचे आता है। हर फॉर्मूला नहीं आता बेटा, क्यों बेटा? ग्रेविटी में क्या टाइम आएगा? वो तो डिपेंड करता है कौन हम क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, हर फॉर्मूला नहीं आएगा बेटा, हर में टाइम क्यों दिखेगी तू? हर चीज टाइम पे डिपेंड नहीं करती है ना बेटा, कुछ चीज किसी और पे डिपेंड करती है। जैसे कि टेम्परेचर को टाइम से लेना देना नहीं है ना? बहुत चीजें होती है, इसको नहीं होता। करंट हो गया, वोल्टेज हो गया। जैसे करंट को तो होता है, चार्ज पर मिलता है, करंट को तो होता है। अच्छा सुनो बेटा, अभी अब आते हैं टाइम पे। फोर्स, टाइम क्योंकि आ रहा है नीचे और हमने पढ़ा ही ऑलरेडी, अगर नहीं पता ध्यान रखना इससे, जब भी कोई चीज आती है डिनोमिनेटर में उसे बोलते हैं इनवर्सली, ऐसे नीचे लिखते हैं 1/t, समझ गए? इसका मतलब क्या होता है कि अगर टाइम बढ़ाया तो फोर्स घटेगा, और टाइम कम किया फोर्स बढ़ा। एग्जांपल दूं? आप खुद आंसर दे दो, ठीक है? अच्छा सुनना ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट, आपको उसकी स्पीड को 0 से 100 करना है। टाइम दे रहा हूं मैं आपको 5 सेकेंड, और एक आपको उसकी स्पीड को 0 से वापस से 100 करना है सेकेंड ट्राई में। टाइम दे रहा हूं केवल 2 सेकेंड। बताओ, ज्यादा जोर कब लगाना पड़ेगा? नीचे वाले में ही। टाइम घटा, फोर्स बढ़ा। कॉमन एक्सपीरियंस है क्या? नहीं है? अरे हाँ के ना? और बताओ इसके और यूज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर आप खेलते हो क्रिकेट, या फिर नहीं खेलते, आपने कभी देखा होगा क्रिकेट खेलते समय जो कैच करता है जब बंदा बॉल, है ना, तो आप नोटिस करना, वो बॉल है ना आराम से कैसे कैच करेगा बॉल को, जैसे कि स्लाइड दिखा, आप कभी देखोगे तो वो यू हल्का सा पीछे करता है, वो स्टाइल नहीं मारता। यही प्रॉपर, एक काम करना, कभी एक बॉल बहुत ऊपर फेंकना, और हाथ बेटा यहाँ इतना ऊपर नहीं है। अब देखो बेटा, मैं दिखाता हूँ। हाथ को ऐसे रखना, हिलाना मत, यू पकड़ना, छाट। फिर आपको हाथ में से दर्द होता है। फिर बॉल को ऊपर फेंकना बहुत सही से, और जो वो हाइट उतना ही ऊपर। फिर जब अगला बार कैच, तो हाथ को से हल्का सा पकड़ के इसे नीचे फिर रोकना। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ क्या ना? ओके। तो आपको हाथ में दर्द कम होगा, दर्द कम मतलब फोर्स कम। तो दोनों केस में अंतर क्या है? दोनों केस में डिफरेंस क्या है? अरे हाँ क्या ना? अब वो समझते हैं क्यों ऐसा होता है। ठीक है, देखो, समझो। ये बॉल है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है हमारे पास में पोपट। ये पोपट बॉल को कैच करने वाला। ओके, पर पोपट का ये जीत है कि वो अपने हाथ को हिलाएगा नहीं भाई, ठक ठक ठू ठक ठू ऐसे। अच्छा देखो, बॉल यहाँ से आ रही है, और अच्छा बॉल का मास ले लेते हैं 2 kg, ठीक है? अब बॉल पोपट के हाथ में है। जब बॉल पोपट के हाथ में आने ही वाली थी, उससे जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी थी, लेट्स से, अच्छा स्टार्टिंग में बॉल रुकी हुई है, ठीक है, तो वेलोसिटी इसकी कितनी है? 0। ओके, अरे आगे ना? अच्छा, उसकी वेलोसिटी मान लो कुछ, लेट्स से मास है 2, वेलोसिटी मान लो कि 10 या 50 मान लो, चलो। तो कितना आएगा इनिशियल मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी, 2 इंटू 0 0। व्हाट विल फाइनल मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी, 2 इंटू 50 100। व्हाट विल डेल्टा पी चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल, कितना लाना है चेंज? 100। कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम में चेंज 100 का लाना। सेम केस, ठीक है? इस बार इधर शौर्या खड़ी है, ठीक है? पर शौर्या जो है वो बोलती है कि नहीं, मैं बॉल को, मेरे हाथ टच तो यहाँ करेंगे, पर मैं हाथ को यहाँ पे लाके रुकूंगी, ऐसे।
तो समझो वो, समझे ऐसे, ठीक है। चलो अभी काम करते हैं इस केस, अपने काम करते हैं। अभी बॉल यहां से यहां पे आई, ठीक है। इसने क्या किया, इस बॉल को पकड़ा और हमने हाथ मूव नहीं किया, ठीक है, बॉल को पकड़ के वही रोक दिया। तो इसने बहुत कम टाइम लिया बॉल को रोकने के लिए, बहुत कम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा वो, है ना। समझो वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा, राइट है, क्योंकि उसने ज्यादा हाथ मूव नहीं किया सर। तो अगर आप बहुत देखो स्लो मोशन में, सर हल्के से ही हाथ नीचे आए हो तो रुक गए, राइट है, तो क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो उस टाइम को मान लेते हैं कि इसने टाइम लिया, सपोज करते हैं 0.02 सेकंड उसने बॉल को रोक दिया, तो उससे भी कम होगा, राइट है। ओके, अच्छा, अल्टीमेटली बॉल की वेलोसिटी, अच्छा जब इसने बॉल को पकड़ा वो मान लेते इनिशियल केस, और जब बॉल रुक गई वो मान लेते फाइनल केस, राइट है। अरे हाँ के ना, तो इनिशियल केस मान लेते हैं कि बॉल को पकड़ने वाला केस, और फाइनल केस में क्या हो जाएगा, बॉल तो वही रहेगी सेम, अरे हाँ के ना, 2 kg वाली पर वो रुक जाएगी उसके हाथ में, राइट है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, राइट। तो इस बार हम इनिशियल केस मान रहे हैं जब बॉल ने उसके हाथ को टच किया, और फाइनल केस तब जब बॉल उसके हाथ में रुक गई। अरे हाँ के उसके बीच में टाइम तो क्योंकि उसने हाथ को मूव नहीं किया है, वहीं हाथ को रुक दिया से, अरे हाँ के ना। अब देखना ध्यान से, अब ये इनिशियल केस, तब हम निकालते हैं मोमेंटम इनिशियल वाला, मास इंटू वेलोसिटी 2 × 50 100, ये है फाइनल। सो मास इंटू वेलोसिटी 2 × 0 0, सो डेल्टा पी विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल 0 इनिशियल 100, तो आंसर आया -100, मतलब मुझे 100 का चेंज लाना है। सेम केस शौर्य में भी है, वो सेम बॉल है, यहाँ पे इसके हाथ में आई, इसकी मास 2 kg, इसकी वेलोसिटी कितनी इनिशियल 50, पर शौर्य ने बॉल को यहाँ नहीं रोका है, शौर्य ने बॉल को यहाँ लाके फिर रोका, तो अगेन उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ही है, मास अगेन कितना है 2, चेंज तो उतना ही लाना 100 का, सब कुछ सेम है, अरे आगे ना, सब कुछ सेम ही है, अंतर किसका रहा है यहाँ पे, टाइम का। शौर्य ने मान लो कि 2 सेकंड ली बॉल को रोकने में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो, अरे हाँ के ना। तो इस केस में शौर्य को दर्द कम होगा उसका, राइट। इसका एक और बढ़िया एग्जाम्पल बताओ, हमने सामर्थ्य को छत पे लेके गए, एक मिनट, सारे एग्जाम्पल सुनना, तब सब क्लियर है। सामर्थ्य को हम छत पे लेके गए, हाथ पांव बांध दिए और फिर धड़ाम से फेंक दिया नीचे, नीचे एकदम बढ़िया पत्थर का बना हुआ फ्लोर है। What will happen later after 10 seconds? Like a few moments later, सामर्थ्य नीचे, आत्मा ऊपर, हाथ पांव टूट जाएंगे। उसी हाइट पे लेके जाओ, इस बार नीचे गद्दे बिछाओ और फिर फेंको। दोनों केस ना, नहीं नहीं, दोनों एक मिनट, दोनों ही केस में बात तो सेम ही है, सामर्थ्य गिरी और रुकी, गद्दों पे भी गिरी और रुकी, पर गद्दों में चोट क्यों नहीं लगी, दर्द होगा गद्दों में, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा बताओ, अब समझ में, हाँ क्यों नहीं होगा बताओ, एक्सप्लेन करो उसको, जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। मतलब अच्छा, तो उससे क्या होगा, अब नहीं जाना तो क्या होगा, नहीं, यहाँ ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते, एक्सप्लेन प्रॉपर्ली होना चाहिए, हाँ। देखो जैसे वो आपने जैसे बॉल में समझा है कि पहले वो हाथ पहले बॉल को टच होगा फिर यहाँ जाके रुकेगा, तो वैसे ही जो गद्दे में है ना, गद्दे के ऊपर सामर्थ्य गिरेगी, तो पहले सामर्थ्य में उससे गद्दे पे टच होगी और फिर गद्दा ऐसे दबेगा तो उसके नीचे तब सामर्थ्य रुकेगी। अब देखो इस केस में नेचुरली हमें कम चोट लगती है जब हम बॉल को पकड़ते हैं, अगर आपने हाथ को वही रखा है चोट ज्यादा लगती है। दोनों में अंतर क्या था कि आपने कितनी देर में बॉल को रोका है, तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, आप कितना टाइम ले रहे हो उसको जीरो, इसको रोकने में, राइट है। अब गद्दों में इसको दर्द कम क्यों हुआ होगा, क्यों, देखो ये गद्दे का स्पंज है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे आके ना, जैसे ही सामर्थ्य से टच किया वही सामर्थ्य है, ठीक है। अच्छा जब इसको टच किया होगा तब क्या गद्दा एकदम रुक जाए, क्या वो एकदम रुक जाएगी, नहीं, गद्दा पहले धीरे दबेगा, राइट है, थोड़ा गद्दा दब के कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और तब जाके सामर्थ्य रुकेगी,
दबने के बाद में, अरे हाँ के ना, देखो अभी भी खुश है, कुछ नहीं हुआ। ये अरे हाँ के ना, देखो इतना इतना टाइम लिया गद्दे ने रोकने को, सामर्थ्य को। अरे हाँ के ना, यहाँ टाइम टाइम ज्यादा लग रहा है ना गद्दे को। अच्छा अगर मान लो कि एकदम पत्थर का फ्लोर है, तो ये पत्थर है एकदम सॉलिड, सॉलिड, तब मिली सेकेंड्स के भी कम टाइम में सामर्थ्य गिरी, झट रुक गई। टाइम बहुत कम था। अब देखो एक बार साइंटिफिक तरीके से सोचो आप, क्यों दर्द कम हो रहा है, जबकि दोनों में उसी बंदी को फेंका है, उसी स्पीड टकरा रही है, दोनों में अंतर क्या रहा है, सोचो आप। सोचो, एक सरफेस हार्ड है, एक सरफेस सॉफ्ट है, नहीं, हार्ड सॉफ्ट को लेने देना नहीं है। लेकिन मान लो कि अगर कोई पत्थर होता जो गद्दे जैसे कंप्रेस हो सकता, तो उसको चोट नहीं लगती। बात है टाइम की। बात किसकी है? टाइम। टाइम की। टाइम कितना लग रहा है रुकने में, क्योंकि फ्लोर हार्ड था तो उसने कम टाइम लिया रुकने को, गिरते ही धड़ रुक गए, राइट। और गद्दा सॉफ्ट होता है तो टाइम ज्यादा लेता है, मतलब थोड़ा गिरते था, दबते हैं फिर। अब वो आपको दिखेगा नहीं, वो है ना, अगर आप खुद देखो स्लो मोशन तो को दिखेगा वो गद्दा दब रहा है, अभी भी वो चल रही है, ऐसे। ये बस समझना है कि नहीं है? अच्छा जब हम लॉन्ग जंप करते हैं तो देखो मिट्टी खोदनी पड़ती है, देखा होगा आपने। क्यों? सपाट मिट्टी क्यों नहीं होती है? एक बार सपाटा कूद के देखो, सब छिल जाएगा, बम फेंके बम रहेंगे, बम भी छिल जाएंगे। फिर पता है वो हाई जंप करते हैं, जब जब देखो ओलंपिक में वो गद्दा होता है, हाँ। अगेन क्यों? पता है वो पोल, अनुभव देखा, पोल वॉल देखा, भाग्य ओ, वो भी गद्दा होता है एकदम। तो जब भी कहीं पे कूदने की बात आती है तो हमेशा सॉफ्ट चीज करते हैं, राइट है। जब तक कुश्ती होती है तभी वो गद्दे पे होती है, क्यों? सॉफ्ट है, गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी। अगर उसी जगह अगर कोई भाटा होता तो। बात समझ में आ रही है? तो पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि टाइम का लिंक है फोर्स से, है कि नहीं है? बात समझ में आई? अरे हाँ के ना। तो जब भी आप किसी चीज पे लगने वाले फोर्स को आपको करना है कैलकुलेट, तो आपको दो चीज माइंड में रखनी है, एक तो कितना मोमेंटम में चेंज लाना है, जैसे हमने बताया पहले आगे लिखा था, मोमेंटम में चेंज ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा। और एक क्या देखना पड़ेगा? टाइम भी। अकेला मोमेंटम नहीं देखना है, टाइम भी देखना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? अरे हाँ के ना, डन। ठीक है, हाँ अब बेटा बोलो। सर आपने बोला सामर्थ्य करते हैं तो उसको कौन वो टाइम वाला पता चलता है, उसमें फोर्स का रिलेशन नहीं पता चलता। अच्छा, सामर्थ्य को क्या दर्द महसूस होगा गद्दे पे? नहीं। दर्द मतलब वही फोर्स, कि वो जब हम गिरते हैं तो वो जो गद्दा हम पे लगाता है ना फोर्स, वही हमको दर्द को महसूस होता है। ठीक है, तो कब उसको दर्द का महसूस होगा? पत्थर। पत्थर पे दर्द का महसूस होगा कौन नहीं ऐसा ज्यादा। दर्द का मुझे तो काफी। दर्द मतलब वो लगने वाला फोर्स ही होता है, तो ज्यादा महसूस कहाँ होगा? पत्थर पे ना, इसका मतलब फोर्स ज्यादा लग रहा है, क्योंकि बंदी तो वही गिर रही है। वो दर्द का मतलब ही फोर्स है। समझ गए? मुझे खींच के तो तमाशा मारो, एक ऐसे मारो, जब फोर्स कम तो चोट कम, और खींच के मारो तो वो खींच के मारना, मतलब क्या फोर्स ही ज्यादा हुआ ना, तो कितना खींच के पत्थर लगा दे रहे, तो वो दर्द ज्यादा तो वो फोर्स ज्यादा ना। अब समझ में आया? अब समझ गए? नहीं नहीं, आगे यकीन आ रहा है, ट्राई कर लेते हैं। है सॉरी सॉरी, एक बार इसको इसे धीरे से मारो, धीरे से, धीरे ठहर, खतरा है इसके, जोर से, जोर से। ए, अरे ढीले, इतना बड़ा मैं कुछ नहीं यार, थोड़ा दर्द हुआ इसके हाथ टूट गया। एक मिनट, हाँ, और डाउट बोल बेटा। सर हाँ, आपको पता है नहीं पता। मैंने क्रिकेट में इतनी बड़ी ट्रॉफी जीती है। सपनों में नहीं, रियल हाँ, में। कहाँ पे? सर वो तो मैंने भी जीती है पहले। पार्टी में हमको ट्रॉफी से क्या मतलब? एक मिनट, हमको ट्रॉफी से मतलब पर वो चॉकलेट खत्म का हो है? गया सब। सच में धाम वाले कंजूस है लोग, सब कंजूस है। नहीं नहीं। यार स्वामी जी देख, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं, बढ़िया एकदम, कितना मतलब ख्याल रखते हैं। और ये देखो, स्वामी जी की शिष्य है, कंजूस। ऐसा होता है ना, आप आ जाना मंदिर उस पर पार्टी करेंगे। ये संडे, हाँ, संडे। मुझे मालूम है शाम को पहुंचना है मुझे।
मजा आता फुट में यार, मस्त आइटम मिलती है जोरदार। अच्छा, हाँ तेरा डाउट क्या था बेटा? सर एक मिनट, तू बोलना क्या चाहिए ट्रॉफी से, समझा नहीं मुझे, कैसा ट्रॉफी मेरे सिर पे गिरी है ऐसे बोल रही है। हाँ हाँ बोल। टेक्स्ट बुक में लिखा है पहले पेज में लिखा है कि जो फोर्स है उसको हम फील नहीं कर सकते हैं देख सकते हैं ऐसा कुछ किसने बोला फील? बेटा आजा, मैं बेटा बेटा मैं फील करता, आजा बेटा आजा। अरे बेटा मुझे फील करवाता हूँ। अरे मैं फील करवाता हूँ बेटा, मैं रेडी हूँ फील करवाने को। दूसरे भाई हाँ बोल। मतलब हम देख नहीं सकते। नहीं नहीं कोई देख सकते हैं बेटा, मैं दिखाता हूँ आजा। दो तरह के फोर्स है, एक तो नहीं नहीं, फोर्स लगाने वाला, या तो आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, जैसे ग्रेविटी केस में आपको दिखता नहीं है ना, पर लाफिंग केस में दिखेगा बेटा। सर हमें डेमो एक चाहिए। मिनट, हाँ समझ गए, डन। सर ये लोग ऐसे 20 न्यूटन 30 न्यूटन ऐसे कैसे बता देते हैं हाँ यस, वही तो हम कर रहे हैं फॉर्मूला, बस वहीं पहुंच रहे बेटा, पहुंच गए ना। डेल्टा पी, डेल्टा पी के लिए क्या चाहिए? मास और वेलोसिटी। तो मास तुम उससे कांटे से आ जाएगा, और वेलोसिटी तो मशीन आता है वेलोसिटी नापने के, वेलोसिटी नापने के मशीन आते हैं। गाड़ी में भी क्या होता है, वो स्पीड नापता है ना, बॉल की स्पीड नाप सकते हैं अपन। तो आप इंस्ट्रूमेंट से वेलोसिटी नाप लोगे, फिर वजन नाप लोगे, पी एम और वी मालूम पड़ा तो मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम आया डेल्टा पी आ गया, और टाइम तो मालूम पड़ जाएगा, घड़ी से मालूम पड़ जाएगा। डेल्टा पी में टाइम मिला, फोर्स मिल गया। हमने किया था ना अभी, अभी जस्ट तो किया, हमने भी निकाला था। समझी कि नहीं समझी? ऐसे। और कोई डाउट है किसी को इसकी? और बेटा ऑनलाइन में साक्षी और जैनिश, इधर तो कब बनता है? नहीं मतलब फिर नया लेक्चर चालू हुआ ना तो वो एंड तो अभी ऑन किया, हाँ अभी और लेक्चर कब ऑन हुआ था नया? मतलब नया अभी लेक्चर, किया अभी अच्छा हम बातें कर अच्छा। नहीं वो ऑन 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 ही रखेंगे। नहीं नहीं वो देख, तो फिर वो तो जैनिश को बोलना चाहिए ना। बेटा जैनिश, साक्षी बेटा आवाज आ रही है ना? ठीक है। ओए, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक। तो आपको इसी मालूम पड़ गई होगी कि फोर्स का लिंक चेंज इन मोमेंटम से भी और टाइम से भी है, आपको दोनों देखने पड़े, राइट है। इसके और एग्जांपल देखें, मैं बस सुनाता हूं। आपने अगर कराटे प्लेयर देखे, पता है वो ईंट तोड़ते हैं, ईंट तोड़ते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे बहुत सारे कुंफू मास्टर होते हैं जो सच में तोड़ते हैं, ठीक है। अब बेटा मेरा ध्यान सुनना, आपने नोट किया होगा वो करते क्या है, देखो उनको, वो जो ईंट है वो तोड़नी है, ईंट या बहुत सारी ईंट तब टूटेगी जब उनका फोर्स मैक्सिमम जाए, राइट है। फोर्स को मैक्सिमम करना, ओके। तो उनको दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा देखो बेटा, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोमेंटम, ठीक है। तो सबसे पहले तो मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, तो एक तो उनको मोमेंटम को ज्यादा करना पड़ेगा खुद के, राइट है। फोर्स टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टाइम को कम करना पड़ेगा, टाइम कम तो फोर्स ज्यादा। अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं, मोमेंटम को बढ़ाओ और टाइम को कम करो। कैसे करता है पता है? जब कराटे वाला उसको मारता है तो क्यों नहीं मारेगा क्या? ऐसे मारता है, वो पूरा यहां से खींच जाता है ऐसे, और पूरी ताकत से दौड़ आता है। उससे क्या होता है, उसकी बॉडी का मास तो फिक्स है, और जब वो ऐसे करता है तो अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है। यस और नो? वी बढ़ा, एम इंटू वी, मोमेंटम बढ़ गया, जैसे मोमेंटम बढ़ाया। और पता है वो सेकंड में प्लस, जो सेकंड वाली वो ध्यान रखता है कि जैसे ही उसको वो हिट करे, ओके, वैसे नहीं क्या साथ में नीचे गिरता है। अब ना बोलता तुरंत देखा हुआ है, झट वो रुक जाता है। अब नोटिस किया कभी, कभी ऐसा नहीं किया वाले को कि मारने के बाद जैसे जैसे फीलिंग ले रहा है कि मैं अंदर जाऊं। एक मिनट, एक मिनट, कभी ऐसा देखा कराटे वाला कभी? आप नोटिस किया होगा, एक मिनट, कभी आपने जैसे नोट किया हो, वो मारते ही तो वो रुक जाते एकदम से, है ना? फिर ईट, राइट है, इसका मतलब टाइम कम ले रहे हैं। वैसे नहीं करे बॉल की तरह के अरे यस और नो, आप मुझे खुद बताओ ऐसा होता कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है, राइट? अरे हाँ के ना?
तो वो जानबूझ के पूरे फोर्स से आते हैं ताकि वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, और टाइम बहुत कम लेंगे। उसको हिट करते ही वैसे हिट कर रहे, झट झट, पूरे फोर्स से तुरंत रोक देंगे वहां पे हाथ को। तो जितना टाइम कम लोगे उतना फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए वो टूट जाता है। वरना आप आराम से ऐसे ऐसे लहरा के लहरा दो वाला गाना गाते गाते आप। बात समझ में आ रही है कि समझ में नहीं आ रही है? यस और नो? पक्का? समझ में आया? अब मान पड़ा वो। तो सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन कहाँ पे है? Application. A fielder catch up while catching a ball, move his hand backward. By doing so, he increase the time. Time increase, force decrease. Right? The karate player hits the ice bar or brick with maximum velocity. Reason? Velocity maximum, momentum maximum. Momentum maximum, force भी maximum. Momentum बढ़ते force भी बढ़ता है, हाँ के ना? Right? Or the mat or the mattress or the in the long jump, the first the soil is the it is make loosen, so loose banate हैं. Why? So when it becomes soft, when the player land on it, it takes some time to stop the player. Time बढ़ाया तो force कम होगा। समझ गए सब एप्लीकेशन? यस और नो? कितनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। Okay, so what is force? Force is rate of change in velocity, sorry, rate of change of momentum, मतलब momentum का change divided by time. Yes or no? और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैंने वो पढ़ दिया पूरा स्टेटमेंट। ओके, दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ये डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप कैसे करोगे इसको डिराइव, मैं वो बता रहा हूँ। मैंने आपको डेरिवेशन नोट्स में भी दिया है, ठीक है? तो बेटा चैप्टर बिल्कुल एंडिंग पे है, आई थिंक कल शायद खत्म हो जाएगा। कल अपन करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, और फिर थर्ड लॉ में छोटा ही है, इसमें इतना है नहीं। स्क्रीन चैप्टर हो गया ये? अभी सेकंड और चार मैं एब्सेंट थी आज 7 लेक्चर प्रॉक्सी 8 सारे प्रॉक्सी इंग्लिश में पढ़ा। ओके, अब बेटा ध्यान सुनना, देखो। सो आप कैसे प्रूव करोगे? देखो, एक ऐसे लिखोगे कि भाई देखो, ए इन थियरी तो आप लिखने में होशियार हो कि कैसे करोगे। आप एक ड्रॉ करना ऑब्जेक्ट, लिखना इनिशियल, क्या लिखना? फिर लिखना लेट द मास बी m, let the initial velocity be u. Okay, so initial momentum pi will be m mass into velocity, आ गया? ठीक है। let after time t second, after time t second, the velocity मतलब the velocity of the object be v, आगे ना फाइनल वेलोसिटी, मास तो उतना ही है, then the final momentum will be mv, अरे आगे ना, राइट है? मास इंटू वेलोसिटी। नाउ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, वो होता है फाइनल माइनस फाइनल, कितना है? एम वी, और इसी कहता है एम यू, वी कैन टेक एम कॉमन, एम वी माइनस यू, आ गया? नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला फोर्स का, सेकंड फॉर्मूला डेल्टा पी की जगह पुट करो ये एम ब्रैकेट बी माइनस यू, हाँ के ना? ये डेल्टा पी है ना, और डिवाइड में क्या आया? टाइम। ये दूसरा फॉर्मूला फोर्स का, एक फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन टी, एक एम बी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, कौन सा लगाना है, कब लगाना है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, वो सब बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। ये ध्यान रखना, एक ये एक ये। और अब देखो बेटा, देखो अब उसको थोड़ा और सुंदर बनाते हैं, एम वी माइनस यू, और ये टी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। याद करो चैप्टर 8,
व्हाट इज एक्सेलरेशन? v माइनस यू बाई टी तो होता है एक्सेलरेशन a, तो हम इसकी जगह लिख देंगे a। सो फोर्स का तीसरा फॉर्मूला m, और ये क्या होता है? a फॉर एक्सेलरेशन। फोर्स के तीन फॉर्मूले पढ़े, डेल्टा पी अपॉन टी, इससे ये बना m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी, इससे ये बना F इज इक्वल टू m इंटू ए, किसी बॉडी का मास और उसका एक्सेलरेशन, वो मल्टीप्लाई करने से भी क्या आ जाता है? फोर्स। समझे? और ऐसे बनते हैं फॉर्मूले। क्लियर है? डन। ये डेरिवेशन क्लियर है? हाँ, इस पे अब जो क्वेश्चन बनते हैं है ना, वो अपन करेंगे कल, और कल अपना टाइम क्या होगा ना? 7:28। बस तो ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कल, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में फिर अपन वही जो अपना रिवीजन है या फिर जो थोड़ा बहुत है वो करेंगे, ठीक है ना? अब सुनो बेटा, तुम्हारा एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 16 ठीक है। अब सुनो, 12, मैं डेट बोल देता हूँ 12, और एक डेट होगी तुम्हारे 13, 14, 15, 16, एक 15 या फिर 15 ही रखते हैं। रुको, 10, 10 और एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट 12 और 15। 12 को तुम्हारे मैथ्स की फुल लेंथ टेस्ट होगी, 50 मार्क्स की होगी, 7 चैप्टर होंगे इसमें। और 15 को तुम्हारे जैसे सिटी में साइंस का एग्जाम है, तुम फिर देखो बाद में तुम्हारा दिन बचेंगे, उसमें साइंस वगैरह करना, शाम को यहाँ आके 1.5 घंटे की टेस्ट निकल जाना, 50 मार्क्स साइंस की भी। डाउट सॉल्विंग तुम्हारे 11 तक होंगे, क्योंकि 12 से नए यहाँ पे नहीं, ठीक है ना? इसलिए अपन को अब यही करना, आज 30 हो गया, कल 1 को तो अपना साइंस खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो फिर अपना वही चलेगा। मैक्सिमम मैं सिर्फ आधा आधा घंटा कोई नया पार्ट पढ़ाऊंगा मैथ्स में चैप्टर 7 का कंटिन्यू, बाद में पूरा 1 घंटा अपना डाउट सेशन ही चलेगा। इसलिए अब है ना, अपना कोर्स खत्म करो, डाउट लेके आया करो। समझे? तुमको 11 तक अपने सभी डाउट सॉल्व करने हैं। कोशिश करना साइंस पहले खत्म करो, क्योंकि साइंस तुम्हारा एग्जाम 16 को है और 15 को मैं यहाँ पे नहीं, 13, 14, 15 को, ठीक है ना? तो साइंस को पहले खत्म कर लेना, ठीक है? और मैथ को भी साथ में लेके आना, तो क्योंकि मैथ तो अपने पास बाद में टाइम होगा, क्योंकि तब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, तो तुम मुझे अपन वैसे भी अपना डाउट रखेगा उस समय, तो तुम थोड़े बहुत जो बच जाए वो तुम उसमें पूछ सकते हो, पर कोशिश करना कि मैथ भी भी खत्म हो जाए सब, ठीक है ना? डन? क्लियर है? ओके फाइन। बेटा समझ गए जैनिश और साक्षी? हाँ, तो बस अब रिविजन वही करेंगे ना अपन, मुझे सैंपल पेपर दिए हैं, मैथ्स में दिया है, मैथ्स साइंस में देख लेंगे, साइंस में देखो, साइंस में तो तुम अपने मेन ध्यान रखना न्यूमेरिकल पे, और कोई आंसर का क्वेश्चन, क्या मतलब कोई क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे लिखना है, क्या पॉइंट तुम्हारे होने चाहिए, मैं तुमको टेस्ट बोलता रहता हूँ, बताऊंगा तुमको मेन है न्यूमेरिकल, वो अपन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? बाकी कुछ छह वाला लिख लेंगे अपन। मैथ्स का जब मुझे बताना बेटा, वरना मैं अपने हिसाब से मैथ्स क्या करूँगा, करूँगा, ठीक है? बेटा वो सेव कर ले वीडियो, पॉज करके। और होमवर्क है किसके पास?